दोस्तों हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई चाहते होती ही है। कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, कोई जॉब पाना चाहता है, तो कोई फेमस होना चाहता है। लेकिन जब बात आती है इन चाहतों को इंग्लिश में बोलने की, तब हम या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर अटक जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपकी सारे दुख और दर्द खत्म होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं want to एंड wants to का एग्जैक्ट यूज रियल एग्जाम्पल एंड मीनिंग के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूं और वो क्वेश्चन वही लोग कर सकते हैं जो वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूं। हम लोग सीखेंगे सिचुएशन, देन हम लोग सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वांट टू को एंड वांट्स टू को हम लोग कैसे स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होता है, कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग स्ट्रक्चर में क्या क्या देखने वाले, स्ट्रक्चर में पॉजिटिव सेंटेंस को देखेंगे, फिर नेगेटिव को देखेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन पूछने वालों को देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। हाँ, ये तो इंटेरोगेटिव होता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये होता है पहचान want to एंड wants to का, जिसे आप सभी को पता है कि जिसके लास्ट में चाहता हूँ, चाहता है या चाहती है या चाहते हैं, अगर लास्ट में चाहता चाहती अगर होता है तो हम लोग यूज करते हैं want to एंड wants to का। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, अगर हम हिंदी का पूछ पकड़ने लगेंगे तो क्या हम लोग इंग्लिश सीख पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। तो मान लीजिए अगर आप लोग हिंदी से सीखेंगे तो क्या आप लोग बोल पाएंगे? कभी नहीं। जैसे मान लीजिए हिंदी तो इंडिया के कुछ कुछ स्टेट में चलती है ना, साउथ इंडियन हो गया या तो फिर नॉर्थ इंडियन हो गया या तो फिर ईस्टर्न पार्ट हो गया। वहाँ के लोग कैसे समझेंगे? वहाँ के लोग को अगर मैं हिंदी से पढ़ाऊंगा तो वो तो समझ नहीं पाएंगे। अगर पूछ में पकड़ने बोलूंगा तो वो लोग तो समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग कैसे समझेंगे? तो हम लोग देखते हैं सिचुएशन, इसका सिचुएशन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सिचुएशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए जब कोई इच्छा या सपना या ख्वाहिश या कोई अभाव हो, मतलब ये है कि यानी आप अभी तक जो बनना या पाना या करना चाहते हो वो अभी हासिल नहीं किया है। मतलब ये हो गया want to एंड wants to का यूज कहाँ पे करना है? आपकी कुछ ख्वाहिश होगी, आपकी कुछ सपने होंगे, आपकी कुछ इच्छा होगा जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी होने वाला है, तो हम लोग यूज करेंगे want to एंड wants to का यूज। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इस सिचुएशन को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी बना नहीं हो ना, लेकिन इच्छा है। मतलब ये है कि आपका कोई ड्रीम है, आपकी कोई गोल है, आपकी कोई इच्छा है, डिजायर है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, फ्यूचर में बनना चाहता हूँ। मतलब वो चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो चीज़ अभी नहीं हुआ है, तो ना आप वो करना चाहते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं want to एंड wants to का। और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा और एक एग्जाम्पल है, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। भाई अभी स्ट्रगल मेरी चल रही है, लेकिन मंजिल की चाह है। अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी मैं मान लो मैं अभी यूट्यूब का वीडियोस बना रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरे अभी सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल चल रही है। लेकिन मेरी चाह तो है ना कि मैं 100 के सब्सक्राइबर हो जाए, मेरी 200 के हो जाए सब्सक्राइबर, मेरी 200 के फैमिली हो जाए यूट्यूब की। तो ये मेरी चाह है, मैं चाहता हूँ कि 200 के मेरी हो जाए। तो जब आप कभी भी आपकी जो चाहत होती है, जो आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं फ्यूचर में, या तो फिर कुछ भी आप जो करना चाहते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं want to एंड wants to का। अगले एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों। जैसे वो इंग्लिश सीखना चाहती है। अरे भाई वो जो लड़की है वो इंग्लिश क्यों सीखना चाहती है? क्योंकि उसको नहीं आता है, तब ना वो सीखना चाहती है। उसके अंदर जैसे क्या है कि उसके अंदर सीखने की चाह है, अभी नहीं आती है। मान लो कोई इंग्लिश सीखना, जैसे आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोग को नहीं आता है, तब ना आप लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे हो। अगर आती इंग्लिश आप लोग को, तो आप लोग इस वीडियो में क्यों आते? आप लोग तो वीडियो देखते नहीं, आप लोग को तो चाह ही नहीं होती वो चीज़ की। तो इसका मतलब ये हुआ कि want to एंड wants to का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? जब हम लोग की कोई चाहत होती है, जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, कुछ हम लोग की ड्रीम होती है, डिज़ायर होती है, तो हम लोग यूज करते हैं want to एंड wants to का। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया सिचुएशन? चलो अब स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। जैसे हमारा पहला स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का। देखो यहाँ पे एक बात याद रखना दोस्तों, हम अपने लाइफ में ना दो ही तरह का बात बोलते हैं, या तो हाँ या तो ना।
और तीसरा होता है क्वेश्चन पूछने वाला। जैसे मैंने वहां पे क्वेश्चन का बताया था ना कि मैं आप लोगों को बीच में बताऊंगा वीडियो का कि वहां पे मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा, क्योंकि सबसे पहले हम किसी से जब मिलते हैं ना, जैसे मान लो मैं अपने फ्रेंड से जब मिला तो मैं सबसे पहले उससे क्या करूंगा, क्वेश्चन ही पूछूंगा ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूं, जैसे मैंने अपने फ्रेंड से मिला कि और उससे मैं पूछ रहा हूं, हे ब्रो तुम खाना खा लिए, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना क्वेश्चन। तो वो बंदा जो आंसर देगा वो दो ही चीज में आंसर दे सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो वो खा लिया या तो नहीं खाया। देता है कि नहीं देता है दोस्तों। आप लोग से अगर कुछ मैं पूछूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आप लोग दो ही तरह का आंसर दे सकते हो, या तो हाँ या तो ना। तो समझ में आ गया दोस्तों। हम लोग कभी भी लाइफ में ना दो ही तरह का बात बोलते हैं, या तो हाँ या तो ना, या तो हम किए या तो नहीं किए, या तो हम पढ़ते हैं या तो नहीं पढ़ते हैं, या तो हमको इंग्लिश आता है या तो फिर नहीं आता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा वांट टू होगा, देन वांट्स टू होगा एंड V1 होगा। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि वांट टू का यूज कहां पे करना, वांट्स टू का यूज कहां पे करना है। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसके बारे में बातें हो रही है, जिस बंदे के बारे में बातें हो रही है, जिस चीज के बारे में बातें हो रही है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे बारे में बातें हो रही है, अमन के बारे में बातें हो रही है, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, अमन हो जाएगा। अगर जैसे मैं अपने बारे में बातें करूंगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का यूज करेंगे। आई मतलब मैं नहीं होता है, मैं का यूज मत करना आई से, आज के बाद से आई का मतलब मैं नहीं होता है, ये भूल जाओ। आई का मतलब आई मीन्स आई। अगर जब भी आप अपने बारे में बातें करना हो तो यूज करेंगे आई का। ठीक है, तो समझ में आ गई सब्जेक्ट क्या होती है, जिसके बारे में बातें हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे वांट टू या वांट्स टू का लगाना है। फिर हमारा वर्ब मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो एक्शन हमारा वर्ब होता है। जैसे आई क्या कर रहा है, आई स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हो गया, पढ़ना मेरा वर्ब हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बातें हो रही है, और वो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो हमारा वर्ब होता है। ठीक है, ऑल क्लियर। अब देखते हैं वांट टू का यूज कहां होता है और वांट्स टू का यूज कहां होता है। देखो यहाँ पे दोस्तों, वांट टू का यूज हमेशा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और मोर देन वन पर्सन के साथ होता है। मतलब एक से ज्यादा अगर बंदा रहा तो वहां पे यूज करेंगे वांट टू का। ठीक है, जैसे मोर देन वन क्या हुआ, इसका मतलब दो बंदा हो गया, तीन बंदा हो गया, चार बंदा हो गया, पांच बंदा हो गया, तो हम लोग यूज करेंगे वांट टू का। और वांट्स टू का यूज कहां पे होता है, ही के साथ, सी के साथ और सिंगल पर्सन रहा तो, ही के साथ, सी के साथ और सिंगल पर्सन रहा तो यूज करते हैं हम लोग वांट्स टू का। तो दोस्तों आप सिचुएशन और इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस वांट टू एंड वांट्स टू का एक हम लोग देख लेते हैं, एक सेंटेंस को एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों देखो, ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ वांट्स का यूज हुआ है। मैंने अभी पीछे क्या बताया, आई के साथ वांट का यूज करना, वांट्स का नहीं, आई के साथ वांट का यूज करना, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। इसका क्या होगा सही, आई वांट टू होगा। ठीक है दोस्तों, अगले एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सी के साथ क्या लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा, मैंने पीछे क्या बताया, सी के साथ वांट्स का यूज होगा, वांट का नहीं। तो यहाँ पे वांट का यूज किया गया, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सी के साथ क्या लगेगा, वांट्स का यूज होगा। सी वांट्स टू ड्रिंक वाटर। ठीक है दोस्तों, ऑल क्लियर। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। अरे भाई मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आती है, मेरी डिजायर है, मेरी इच्छा है, मेरी ड्रीम है कि मैं इंग्लिश सीखूं। तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मेरी इंग्लिश की कमी है ना भाई, अभाव है ना, इंग्लिश नहीं आता, इसका मतलब इंग्लिश की कमी है मेरे अंदर, इसलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। तो क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यू वॉन्ट टू टॉक टू हर। तुम मुझसे बात करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू टॉक टू हर, तुम मुझसे भी बात नहीं कर रहे हो, इसलिए ना तुम मुझसे चाह रहे हो बात करना। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल। मैं सफल बनना चाहता हूँ। देखो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज वॉन्ट टू एंड वॉन्ट्स टू को एकदम बेसिक से पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वरना आप वॉन्ट टू एंड वॉन्ट्स टू का सही यूज नहीं सीख पाओगे और आप हर जगह भटकते रह जाओगे, हर वीडियो में जाते जाते रह जाओगे और भटकते रह जाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। तो एक ही वीडियो को देखो, पूरा देखो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारा, राहुल वॉन्ट्स टू स्लीप। राहुल सोना चाहता है, राहुल वॉन्ट्स टू स्लीप, राहुल सोना चाहता है। ठीक है दोस्तों,
अब आपको पॉजिटिव का समझ में आ गया दोस्तों। कभी भी आपको कुछ जवाब देना है, अगर वो यस वाला जवाब होगा हमारा, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट वांट टू एंड वांट्स टू प्लस V1 का यूज करेंगे। ओके, ऑल क्लियर। तो दोस्तों पॉजिटिव एकदम बेसिक से क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव का स्ट्रक्चर। देखो नेगेटिव का हम लोग बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट एंड वांट टू प्लस V1। यहाँ पे डू नॉट जो होता है, डू नॉट का हम लोग शॉर्ट फॉर्म डोंट बोलते हैं और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डज नॉट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे डज नॉट और डू नॉट आया क्यों है। क्योंकि यहाँ पे देखो जो नोट है ना दोस्तों, नोट हमारा एक सामान है, ये क्या है, एक लगेज है, सामान होता है। और ये हमारा V1 जो होता है वर्ब का, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, वांट टू, वांट क्या है हमारा, वर्ब है। और जो वर्ब होता है वो हमारा मेन वर्ब जो होता है वो किंग होता है, वो राजा होता है। तो एक बात बताओ, राजा कभी सामान को ढोता है क्या? नहीं ढोता है ना। तो जब वो सामान को नहीं ढोता है तो ये नोट को कैसे ढोएगा? नोट एक हमारा क्या हो गया, सामान हो गया, लगेज हो गया। तो इस राजा ने नौकर को रखा, किसको रखा, डू और डस को रखा, नौकर को रखा कि भाई तुम नोट का जो आ रहा है ना, उस सामान को तुम ढो के चलो, तुम लेके चलो उस सामान को। ठीक है, तो राजा ने क्या रखा, नौकर को रखा, डू और डस को रखा, जो नोट को ढोएगा। नोट एक सामान हो गया तो उसको ढोने के लिए डू और डस को रखा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे वांट्स किधर गायब हो गया, अभी समझाता हूँ किधर गायब हो गया। चलो एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। जब राजा ने नौकर को रख लिया तो भाई नौकर सारा काम करेगा ना, या फिर वो झाड़ू लगाएगा, या फिर वो सामान ही ढोएगा क्या? वो तो सारा काम करेगा। तो ये जो डू है वो तो नॉट वगैरह ढो ही लिया, डज नॉट पी नॉट वगैरह ढो ही लिया, लेकिन जो यहाँ पे डज आ गया ना, ये हमारा वांट्स का रिप्लेस कर दिया। जो राजा दो रोल प्ले कर रहा था, जब उसके पास नौकर नहीं था तो राजा दो रोल प्ले कर रहा था, एक वांट्स का प्ले कर रहा था, एक वांट का प्ले कर रहा था। लेकिन जब वो नौकर रख लिया तो उसने सारा कारोबार इसको दे दिया, ये लोग दोनों को दे दिया। तो डू तो आ गया, ठीक है, लेकिन डज जो आ गया वो वांट्स को रिप्लेस कर दिया, वांट का काम संभाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं डू नॉट का यूज कहाँ पे होता है, डज नॉट का यूज कहाँ पे होता है। जैसे देखो दोस्तों, डू नॉट का यूज होता है आई, यू, वी, दे और मोर देन वन पर्सन के साथ। मतलब एक से ज्यादा अगर बंदा रहा तो हम लोग यूज करेंगे डू नॉट का। डू नॉट मतलब होता है डोंट, ये समझ में आना चाहिए आप लोग को। डोंट का मतलब होता है डू नॉट। ठीक है, और डज नॉट का यूज कहाँ पे करेंगे, ही, सी और सिंगल पर्सन के साथ। मतलब वांट्स जो हो गया ना, वांट्स के जगह पे डज नॉट आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे तो बेटर समझ में आएगी हम लोग को। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है आई डू नॉट वॉन्ट टू गो आउटसाइड। मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना नहीं चाहता हूँ। अगला एग्जाम्पल है हमारा सी। सी के साथ क्या आ गया दोस्तों, डज नॉट। पीछे मैंने क्या बताया दोस्तों, सी के साथ क्या आना चाहिए, डज नॉट का आना चाहिए। ठीक है, तो सी डज नॉट वॉन्ट टू ईट एनीथिंग। वो कुछ नहीं खाना चाहती है भाई, उसका मन ही नहीं है, उसके डिजायर ही नहीं है, उसका इच्छा ही नहीं कुछ खाने का। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, वी डू नॉट वॉन्ट टू फाइट। हम लड़ना ही नहीं चाहते भाई, हम लड़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, ही डज नॉट वॉन्ट टू स्टडी नाउ। वह अब पढ़ाई नहीं करना चाहता है। अब भाई उसका इच्छा ही नहीं है, उसका ड्रीम ही नहीं है पढ़ने का, तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? घर में पेरेंट्स होता है ना कि जबरदस्ती बच्चों को बोलता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन जब उसका इच्छा ही नहीं कर रहा, उसका मन ही नहीं करना पढ़ने का, तो फिर जबरदस्ती क्यों करना, है ना। ही डज नॉट वॉन्ट टू स्टडी नाउ। ऑल क्लियर। तो दोस्तों ये भी क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव, मतलब हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछे। जैसे मैंने शुरू में बताया आप लोगों को कि हम लोग किसी से जब मिलते हैं तो हम लोग सबसे पहले उससे क्वेश्चन ही पूछते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे मैं अपने दोस्त से मिला या आप लोग मेरे से मिले, तो सबसे पहले आप मेरे से क्या पूछोगे, सर आप कैसे हो। तो ये क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना। तो उसका आंसर मैं दो ही तरह से दे सकता हूँ, या तो हाँ या तो ना। मैं ठीक हूँ या तो नहीं ठीक हूँ। तो मैं या तो पॉजिटिव में दे सकता हूँ या तो फिर नेगेटिव में दे सकता हूँ। जैसे मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, तो आप लोग या तो हाँ या तो ना में आंसर दे सकते हो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूछने वाला, और वो हो गया हमारा आंसर देने वाला। जो मैंने अभी दो आप लोगों को बताया वो मेरा हो गया आंसर देने वाला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को तो हम लोग इंटेरोगेटिव बोलते हैं, लेकिन हम लोग को स्पोकन करना है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग वर्ड क्यों यूज करें, हम लोग क्वेश्चन का ही वर्ड यूज कर ले रहे हैं ना। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों। स्ट्रक्चर हमारा होगा डू और डस को शुरू में लगा देना है, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन वांट टू आएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा।
डू और डस के बारे में पता चल गया कि डू किसके साथ लगता है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। डस किसके साथ लगता है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा, डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, क्या तुम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो। अगर आप लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताएं, यस 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 आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। या फिर आप कुछ और बनना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग क्या क्या बनना चाहते हो। और दोस्तों एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे टीचर्स हो गया, यूट्यूबर्स हो गया, बोलते हैं कि जिसके शुरू में क्या वर्ड आ गया तो उसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। जिसके शुरू में क्या वर्ड आ गया तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछने वाला बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया, उसके सेंस से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग को एक ही सेंटेंस को दो तरह से बोलता हूं और आप लोग समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे मैंने बोला, क्या तुम खाना खा लिया, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। वो यूट्यूबर, वो टीचर की बातों को लेके मैंने बोला कि क्या तुम खाना खा लिया, वो लोग जो बोल रहे वही उसी को मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम खाना खा लिया। तो ये तो समझ में आ गया कि जिसके शुरू में क्या आ गया तो मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन इसी बात को मैं इस तरह से बोलूंगा, तुमने खाना खा लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना। तुमने खाना खा लिया, जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो, पहली बार मिलते हो, तो उससे क्या करते हो, क्वेश्चन ही पूछते हो ना। तुमने खाना खा लिया दोस्त, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ ना, तो इसमें क्या वर्ड नहीं आया। तो ये हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों कि जब भी क्वेश्चन पूछना होता है ना, तो उसका क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग नहीं देखते हैं, उसका सेंस से हम लोग समझ में आता है, ठीक है। सेंस को हम लोग समझना होगा। और अगर इसी तरह से इंग्लिश सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला एग्जांपल देखते हैं, डज सी वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीखना चाहती है। अब देखो यहाँ पे डज क्यों आया, क्योंकि सी आ गया। सी हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमारा यहाँ पे डज का यूज हुआ, ठीक है दोस्तों। अब अगला एग्जांपल है हमारा, डू दे वांट टू गो अब्रॉड, क्या वे विदेश जाना चाहते हैं। डू दे वांट टू गो अब्रॉड, क्या वे विदेश जाना चाहते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, डू यू वांट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो कर दो यार। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रही है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम रेगुलर लाते रहते हैं, ठीक है। क्या तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो, डू यू वांट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों ये था हमारा वांट टू एंड वांट्स टू का प्रॉपर यूज। तो आई होप आप लोग पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अब दे रहा हूं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगी कि आप लोग कितना अच्छे से पढ़े, कितना अच्छे से समझे, और मुझे भी पता चलेगी कि मैं जो आप लोग को समझाया तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चेक योर सेल्फ। क्वेश्चन हमारा, हम बहस नहीं करना चाहते हैं। क्या वह डॉक्टर बनना चाहती है। तुम फिल्म देखना चाहते हो। रिया डांस नहीं करना चाहती। वे आज पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका इंग्लिश आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, देखते हैं आप लोग कितना सीखे। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ऐसी रियल इंग्लिश लर्निंग वीडियोस में रेगुलर लाता रहता हूँ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।